गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड साइंस के फर्स्ट लेसन के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो एक्सरसाइज जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट है ए, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इन ईच सेट। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और तीन तीन पिक्चर्स के एक सेट हैं। तो आपको इन बॉक्सेस में नंबर्स लिखने हैं, जो कि मैंने लिख दिए हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे। इन बॉक्सेस में जो नंबर्स लिखने हैं वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर लिखना है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। हम जो बढ़ते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, इस ऑर्डर में सारे पिक्चर्स को नंबर देने हैं। ठीक है, विच कम्स फर्स्ट, जो पहले है उसे नंबर 1 देंगे, और फिर जो दूसरा स्टेज होता है उसे हम सेकंड नंबर देंगे, और जो लास्ट स्टेज होता है वो हमसे हम थर्ड नंबर देंगे। ओके, ये 4 सेट हैं इसमें, और चारों सेट में पिक्चर्स जो हैं डिफरेंट ऑर्डर्स में है। इसका मतलब ये नहीं कि सब में हम 1 3 2 डालेंगे। यू कैन सी इन द सेकेंड, दूसरे सेट में नंबर जो है डिफरेंट पोजिशंस में है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ हमें इन पिक्चर्स को ऑर्डर में सजाने हैं और नंबर्स लिखने हैं, रिलेटिव नंबर्स लिखने हैं। ओके, सो फर्स्ट और सेकंड को मैंने कंप्लीट किया, थर्ड और फोर्थ को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप देखेंगे इसे स्क्रीन पे और इसे अपने बुक में फिल कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट सेट में है एग, अ हेन एंड चीक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्स होते हैं, तो इसे मैंने नंबर 1 दिया है। फिर चिक्स आते हैं, छोटे बच्चे जो मुर्गियों के, सेकेंड स्टेज है, और थर्ड स्टेज में ये एक ग्रोन अप हैन है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड सेट में बेबी, देन अ ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग, एडल्ट जिसे बोल सकते हैं, और थर्ड में है एन ओल्ड मैन। ठीक है, सो दिस इज़ फर्स्ट, फिर सेकेंड एंड देन थर्ड। ओके, नेक्स्ट पेज में तीसरे सेट में या एग्स हैं, फिर कैटरपिलर है, और फिर बटरफ्लाई है। सो दिस वन इज़ फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड। और फोर्थ और लास्ट सेट में है, दिस वन इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, और ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स नेवर हैव लाइफ इन देम। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें लाइफ नहीं होती, यानी उनमें जान नहीं होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ओके, सेकेंड, प्लास्टिक्स आर नेचुरल थिंग्स। प्लास्टिक जो होता है वो प्राकृतिक वस्तु होती है। इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ नॉट। प्लास्टिक जो है मैन मेड थिंग्स होते हैं। सो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ओके, थर्ड, लिविंग थिंग्स नीड एयर बट डू नॉट नीड वाटर। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव चीज़ें होती हैं, वो उन्हें हवा तो चाहिए लेकिन पानी नहीं चाहिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। लिविंग थिंग्स को एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, मैन मेड थिंग्स कैन बी मेड ऑफ वुड, केमिकल्स और मेटल्स। मानव द्वारा निर्मित चीज़ें वो लकड़ी की भी हो सकती हैं, केमिकल्स की भी हो सकती हैं, और मेटल्स की भी हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ओके, सो वी आर डन विद द ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन और आंसर्स को। सी, यहाँ क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस के आंसर को हमें लिखना है, तो इससे इनके आंसर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, और मैं बाद में इसके आंसर्स को लिखकर आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके, सो नोट इट फ्रॉम देयर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेम अ फ्यू नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर ये बताना है कि कुछ प्राकृतिक निर्जीव वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस लेसन के पहले पेज में ही मिल जाएगा, पेज नंबर 5 में, जो कि इस पैराग्राफ में है। सो व्हाट इट सेज, थिंग्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, स्नो, रेन, क्लाउड्स
क्लिफ्स एंड ओशंस आर नेचुरल थिंग्स विच आर नॉन लिविंग। ठीक है, तो आपको नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स के नाम बताने हैं जो कि इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप माउंटेन्स लिख सकते हैं, रिवर्स लिख सकते हैं, रेन, क्लाउड, क्लिफ एंड ओशंस आप लिख सकते हैं, जो कि इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे। सो यू विल गेट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेम अ फ्यू मैन मेड थिंग्स मेड यूजिंग केमिकल्स। आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो मानव निर्मित हो और जिसे केमिकल्स की मदद से बनाया गया हो। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ है पेज नंबर 6 में, थिंग्स मेड ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स से बनी हुई चीज़ों के नाम इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, जैसे नाइलॉन, फैब्रिक, मेडिसिन्स, पॉलीथीन एट्सेट्रा। तो इस क्वेश्चन में आपको इन्हीं चीज़ों के नाम बताने हैं, लिखने हैं। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? नाइलॉन, फैब्रिक, मेडिसिन्स, पॉलीथीन एट्सेट्रा। दीज आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स मेड आउट ऑफ केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द गैसेस टेकन इन एंड गिवन आउट बाय ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। Now the answer of this question is here। ठीक है, इस पेज में, पेज नंबर 8 में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, विच इज़ मैन एंड एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सांस लेते समय ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट्स क्या लेते हैं? प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। और ठीक उसी के उल्टे प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और फिर ऑक्सीजन वापस बाहर छोड़ते हैं। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा, पेज नंबर 7 में, विच इज़ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दे यूज़ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, सो इसका आंसर आपका ये होगा, दे यूज़ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट बॉडी। प्लांट्स में वाटर का क्या फंक्शन है? सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर है, वाटर एक्ट्स as a transporting medium in all living beings. It carries the nutrients to all parts of the body in plants. Okay, so this is the answer of this question. ये आंसर रहा आपका, the function of water in the plants. Okay, so that's it students। इस एक्सरसाइज को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ओके, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को कंटिन्यू करेंगे।